इसके बाद हम श्रेक के अंदर किमिंग को देखते हैं जो कि रेस्ट कर रहा था। उसकी इंजरीज हील हो रही थी। घोस्ट मास्टर के अटैक से किमिंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। किमिंग को होश आ जाता है लेकिन वह अपने बेड से नहीं उठ पा रहा था। तांग्स और उसके फ्रेंड्स श्रेक स्कूल पहुंच गए थे। डीन फ्रेंडर अपने लिटिल मॉन्स्टर्स को देख बहुत खुश होते हैं। वे सभी को अंदर ले जाते हैं। डीन मोटू को दुबला पतला हुआ देख हैरान हो जाते हैं। वे सभी अंदर जाते हैं। तांग्स और उसके फ्रेंड्स अपने टीचर्स को ग्रीट करते हैं। बियाओ अपनी मॉम के गले लग जाती है। शाओ की मॉम शाओ को देख बहुत खुश होती है क्योंकि शाओ अब बात कर पा रही थी। साथ ही वह उनकी बातें भी समझ पा रही थी। अर्लंग भी शाओ को देख बहुत खुश हो जाती है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुम सभी ने हाशर आइलैंड में बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है। तुम सभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हो। दावा कहता है इन बीते सालों में सभी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। तांगसन ने तो इस बीच 3 सेंचुरी मिलेनियम ईयर के स्पिरिट रिंग को हासिल कर लिया है। तांगसन स्माइल करता और कहता है हम में से सबसे ज़्यादा बियॉन्ड ने प्रोग्रेस की है। अब तो वह एक ग्रैंड सॉलन मास्टर बन गई है। विविधाओं कहती है तुम सभी को अभी भी बहुत कुछ सीखना है। नियंग रोंग टीचर से पूछती है आप सभी इतने उदास क्यों हैं? यहाँ सब ठीक है ना? दिन उदास होते और कहते हैं यहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है। तांगसोन से यहाँ के हालात पूछता है। विविधांग उन्हें सब कुछ बताने लगती है। वह उन सभी को घोस्ट मास्टर के साथ हुई फाइट के बारे में बताती है। तांगसोन और बाकी सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वे सभी किमी के पास जाते हैं जो कि अभी भी रेस्ट कर रहा था। किमिंग तांगसन उसके फ्रेंड्स को देख बहुत ज़्यादा खुश होता है। सभी को घोस्ट मास्टर पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि किमिंग उनका सीनियर था और वह बिल्कुल उसके फ्रेंड्स की तरह था। तांगसन मन में कहता है आखिर मास्टर सोल एम्पायर फॉरेस्ट में क्या करने गया है। उनका टारगेट सच में बहुत बड़ा होगा जो उन्होंने अपने सोल मास्टर्स और ग्रैंड घोस्ट मास्टर को फॉरेस्ट में भेजा है। इसके बाद हम फॉरेस्ट के अंदर मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स को देखते हैं जो कि दामिंग और अमिंग को खोज रहे थे क्योंकि वे दोनों कई सालों से लेक को छोड़कर फॉरेस्ट के आउटर एरिया में आ गए थे। इसके बाद हम दामिंग और अमिंग को देखते हैं जो अभी तक डार्क डेलिको टाइगर के साथ फाइट कर रहे थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डार्क डेलिको टाइगर भी इंजर्ड हो गया था लेकिन अभी भी वह दामिंग और अमिंग पर भारी पड़ रहा था। डार्क डेलिको टाइगर अपने डोमेन को फैला देता है। अर्मिंग अपनी यूनिवर्सल बॉम्ब स्किल का यूज़ करके फिर से डार्क डेलिको टाइगर पर अटैक कर देता है। डार्क डेलिको टाइगर फिर से अर्मिंग पर अपने पंचे से अटैक करने लगता है लेकिन तभी दामिंग अपनी स्किल का यूज़ करके डार्क डेलिको टाइगर को फ्रीज कर देता है जिससे अर्मिंग का पंच डार्क डेलिको टाइगर के पंजे पर लगता है जिससे डार्क डेलिको टाइगर का एक नाखून टूट जाता है। डार्क डेलिको टाइगर अपने जबड़े से अर्मिंग को पकड़ लेता है और उसे दामिंग की तरफ फेंक देता है। तीनों ही बीस्ट बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे लेकिन तभी अचानक डार्क डेलिको टाइगर वहाँ से भागने लगता है। अर्मिंग कहता है हम उसे यहाँ से भागने नहीं दे सकते। वे दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। डार्क डेलिको टाइगर मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स की तरफ जा रहा था। वह मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स पर लाइटनिंग अटैक कर देता है और वहाँ से अचानक ही गायब हो जाता है। दामिंग रामिंग डार्क डेलिको का पीछा करते करते मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स के पास पहुँच जाते हैं। मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स दामिंग और रामिंग को देख उन दोनों पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वे दोनों ही बीच बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। मास्टर सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स कंटिन्यू
दामिंग और रामिंग पर अटैक करते जा रहे थे। डार्क डलेगा टाइगर ने दामिंग और रामिंग को पहले ही इंजर्ड कर दिया था। इसी का फ़ायदा मार्शल हॉल के सोल मास्टर्स उठा रहे थे। दामिंग और रामिंग उनसे बचकर लेक की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन मार्शल हॉल के सोल मास्टर्स उन पर अटैक करके उन्हें इंजर्ड करते जा रहे थे। इसके बाद हम हुईलने को देखते हैं, जो बहुत सारे सोल्जर्स के साथ कहीं जा रही थी। तभी उन्हें आसपास खतरा महसूस होता है। वे सभी रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर सॉर्टर किंग आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम श्रेक स्कूल के अंदर जो किंग हे को देखते हैं। तांग्स और उसके फ्रेंड्स जो किंग हे को देख हैरान हो जाते हैं। जो किंग हे तांग्स और उसके फ्रेंड्स को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने जो बैंक को मार्शल सोल एम्पायर से बचा लिया था। तांगसन कहता है श्रक डेविल्स मार्शल सोल एम्पायर के अगेंस्ट तियान एम्पायर का पूरा पूरा साथ देगा। जिंदगी की स्माइल करता है और कहता है मुझे खुशी है कि तुम सभी हाशन आइलैंड से सेफली वापस आ गए। तांगसन जो किंग हे से एम्पायर की हालत पूछता है। जो किंग हे निराश होता और कहता है उनकी सेहत में कोई भी सुधार नहीं है। हॉल ऑफ मेडिसिन के एल्डर यांगूदी ने उन्हें हील करने की कोशिश की, पर वे भी उन्हें पूरी तरह से क्योर नहीं कर पाए। दामोबाई जो किंग से पूछता है आखिर वे यहाँ क्यों आए थे। जो किंग कहता है मैं बहुत जल्द सोल्जर्स के साथ फ्रंट लाइन पर जाने वाला हूँ। जाने से पहले मैं एक बार बिया से मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ चला आया। मोटू कहता है हम भी आपके साथ जाएंगे और मार्शल सोल एम्पायर से फाइट करेंगे। तांगसन कहता है अपने 2 टेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं भी बैटल को ज्वाइन कर लूँगा। जिकिंग है उनका धन्यवाद करता है। बिया तांगसन से कहती है मैं तुम्हारे साथ डुअल करना चाहती हूँ। तांगसन मना करता और कहता है मैं ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हारे टैक्स के आगे नहीं टिक पाऊँगा। बिया कहती है तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे आगे काम नहीं करेंगी। तांगसन स्माइल करता है और कहता है हम फ्यूचर में ज़रूर फाइट करेंगे। बिया कहती है तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। तांगसन फिर से मना कर देता है। जिकिंग है बिया को शांत करता और कहता है जब तांगसन वापस आएगा तब तुम उसके साथ फाइट कर लेना। बिया उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। वे तांगसन से चैलेंज को एक्सेप्ट करने कहते हैं। तांगसन हैरान हो जाता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुम सब श्रक डेविल्स बिया और जुकिंग हे के अगेंस्ट फाइट करोगे। तांगसन बाकी सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तांगसन अपने मास्टर से कहता है मास्टर यह फाइट तो अनफेयर होगी ना। ग्रैंड मास्टर कहते हैं इस फाइट में भले तुम्हारे पास एडवांटेज हो, लेकिन यह एडवांटेज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। दम्बा कहता है पर मास्टर बिया और जुकिंग के पास डिसएडवांटेज है, यह फाइट तो मीनिंगलेस है। तांगसन में कहता है मास्टर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हमें इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तांगसन अपने सभी फ्रेंड्स को फाइट के लिए रेडी होने कहता है। तांगसन के फ्रेंड्स फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। बिया और जुकिंग है अपनी मार्शल बाहर निकल कर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑस्कर कहता है अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा। जुकिंग है कहता है तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। निगराउन कहती है बिया आपके हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ़ करती है। अगर हम जीत गए तो आपको हमें एक ट्रीट देनी होगी। मोटू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और निगरानों की बात पर हामी भरता है। जुकिंग है इस बैट को मान जाता है। ग्रैंड मास्टर उनकी फ़ाइट को स्टार्ट करते हैं। तांगसन अपने ब्लू सर प्राण का यूज़ करके बिया और जुकिंग हे को ब्लू सर केज में फंसाने की कोशिश करता है। वह जुकिंग हे को केज में फंसा लेता है। इसके बाद मोटू अपनी फोर्स और स्किल का यूज़ करके जुकिंग हे पर अटैक कर देता है।
बिया स्माइल करती है और सीधा दाएं पर अटैक करने चली जाती है। तांगसन को यह अजीब लगता है, लेकिन तभी ज़ुकिंग है अपनी पोजीशन तांगसन से एक्सचेंज कर लेता है। सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मोटू का अटैक तांगसन को लग जाता है, जिस वजह से तांगसन पीछे चला जाता है। बिया दाएं बाएं पर अटैक कर देती है, लेकिन जोजो चेंग दाएं बाएं को बचा लेती है। वह दाएं बाएं के साथ मार्शल सर्फ यूनिट का यूज़ करती है। ऑस्कर क्लोनिंग सॉसेज का यूज़ करके बिया की मार्शल सर्फ को कॉपी कर लेता है। तांगसन अपना हैमर लेकर ज़ुकिंग हे पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन तभी ज़ुकिंग हे अपनी पोजीशन निंगरोंग से एक्सचेंज कर लेता है, जिस वजह से तांगसन अपना अटैक नहीं कर पाता। ज़ुकिंग हे मोटू पर अटैक कर देता है, जिससे मोटू बाल बाल बचता है। दामुबा जोचिंग बिया पर अटैक करने लगते हैं। बिया दूसरी डायरेक्शन में अटैक करने लगती है। सभी को यह अजीब लगता है, लेकिन तभी ज़ुकिंग हे अपनी पोजीशन बिया से एक्सचेंज कर लेता है। वह दाएं बाएं और जोचिंग के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन ज़ुकिंग हे दाएं बाएं और जोचिंग के अटैक से इंजर्ड हो जाता है और दूर गिर जाता है। बिया ने तांगसन पर अटैक कर दिया था। तांगसन बिया और ज़ुकिंग हे के कोऑपरेशन को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तांगसन अब पास्ट को याद करता है। जब वे हाशिन आइलैंड के अंदर में थे, बिया ने कहा था, अगर हम ब्रदर देव की मार्शल को कॉपी कर लेते थे तो हम आसानी से अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तांगसन आज बिया की बात समझ गया था। अगर उनके पास ज़ुकिंग की मार्शल का क्लोन होता तो वे बड़े आसानी से अपने ज़्यादातर टेस्ट कंप्लीट कर लेते। दामुबा जोचिंग बहुत शौक में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किस पर और कैसे अटैक करें। मोटू अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके ज़ुकिंग हे को चेन से पकड़ लेता है। ज़ुकिंग हे मोटू के चेन में फंस गया था। वह अपनी सोल स्किल का वह अपनी सोल स्किल का यूज़ नहीं कर पा रहा था। मौका देकर ऑस्कर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बिया ऑस्कर को दूर कर देती है। ग्रैंड मास्टर मन में कहते हैं, ये लिटिल मॉन्स्टर्स खुद को अपने ओपोनेंट की स्किल के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हैं। वे मोटो की 8 सोल स्किल से इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि उसकी 8 सोल स्किल उसके ओपोनेंट की सोल स्किल को लॉक कर देता है। ज़ुकिंग हे खुद को चेन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। मोटो ज़ुकिंग हे पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, लेकिन ज़ुकिंग हे फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वह अपनी सोल बोन का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करता है, लेकिन तांगसन ब्लू से स्पेक फॉर्मेशन का यूज़ करके बिया और ज़ुकिंग हे को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन बिया ज़मीन पर पंच मारकर सभी ब्लू सर्पेंट को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तभी तांगसन अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके बिया को क्रिस्टल में फंसा लेता है, जिसके बाद वह सभी से ज़ुकिंग हे पर अटैक करने कहता है। ज़ुकिंग हे अब बुरा फंस गया था। तांगसन अपना स्पीयर लेकर ज़ुकिंग हे पर अटैक करने लगता है, जबकि मोटो ज़ुकिंग हे पर अपनी सोल स्किल का यूज़ करके अटैक करने लगता है। बिया क्रिस्टल से बाहर आ जाती है। मोटो अपना अटैक बिया पर करने लगता है, लेकिन तभी ज़ुकिंग हे अपनी पोजीशन बिया से एक्सचेंज कर लेता है। तभी तांगसन दाएं बाएं को इशारा करता है। दामुबा और जोचिंग अपना अटैक कर देते हैं। ज़ुकिंग हे मोटो के अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी दामुबा और जोचिंग का अटैक उसे हिट करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ज़ुकिंग हे अपने स्वान विंग्स का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देता है, लेकिन तांगसन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। बिया ज़ुकिंग हे पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी ज़ुकिंग हे अपनी पोजीशन तांगसन से एक्सचेंज कर लेता है, जिससे बिया का अटैक
तांगसन को हिट करता है। बिया के अटैक से तांगसन इंजर्ड हो गया था और बिया और जुकिंग की कॉपरेशन से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। वह में कहता है इनकी फाइटिंग एबिलिटीज़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस तरह का कॉपरेशन सालों की ट्रेनिंग और अनगिनत बैटल्स का सामना करने के बाद डेवलप होता है। तभी जुकिंग है अपनी सिक्स सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देता है, लेकिन दाएं बाएं जो चिंग बीच में आ जाते हैं। वे अपने निडरवाई टैकल के क्लोन बना लेते हैं और जुकिंग है पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी जुकिंग है अपनी पोजीशन मोटो से एक्सचेंज कर लेता है। मोटो उनके अटैक से इंजर्ड हो जाता है। बिया अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके दामुबाई और जोइचिंग पर अटैक कर देती है, जिसे तांगसन ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अटैक फोर्स की वजह से पीछे चला जाता है। हंसकर तांगसन की मास्टर को कॉपी करके वह ब्लू से स्प्रे लेकर जुकिंग है पर वह ब्लू से स्प्रे लेकर बिया पर अटैक करने जाता है, लेकिन जुकिंग है अपनी पोजीशन बिया से एक्सचेंज कर लेता है और ऑस्कर के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। बिया जुकिंग को अटैक को डॉज करने कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जुकिंग का डिफेंस नहीं टिक पाता। ब्लू स्पेयर उसके डिफेंस को तोड़ते हुए जुकिंग को हिट करता है। वह स्पेयर जुकिंग की शोल्डर में घुस गया था। जुकिंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, साथ ही वह बहुत ज़्यादा शॉक में था। वह उनमें कहता है कैसे एक फिफ्थ सोल स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बिया बताती है तांगसन की फिफ्थ सोल स्किल एक सेंचुरी मिलेनियम ईयर की सोल स्किल है। जुकिंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। तांगसन मौका देकर 16 गोल थर्ड्स का यूज़ करके बिया और जुकिंग की सोल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। ग्रैंड मास्टर मन में कहते हैं क्या यह तांगसन की मास्टर सोल और सोलबोन की कंबाइंड स्किल है। बिया अपनी मास्टर सोल फॉर्म को यूज़ करके खुद को 16 गोल थर्ड से आज़ाद कराती है, लेकिन तभी तांगसन ब्लू सर्ट प्लांट का यूज़ करके बिया को पकड़ लेता है और दामुबाई की तरफ थ्रो करता है। दामुबाई और जुइचिंग बिया पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी तांगसन अपना हैमर जुकिंग की तरफ थ्रो करता है। जुकिंग अपनी पोजीशन ऑस्कर से एक्सचेंज करता है, लेकिन तभी तांगसन जुकिंग के आगे जाता है और अपना स्पीयर उसकी गर्दन पर रख देता है। दामुबाई और जुइचिंग बिया पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से बिया इंजर्ड हो जाती है। ग्रैंड मास्टर उनकी फ़ाइट को रुकवाते हैं। बिया और जुकिंग यह फाइट हार गए थे। ग्रैंड मास्टर सभी से उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तांगसन कहता है हमारा कॉपरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, हमें इस फाइट में और केयरफुल रहना चाहिए था। जुकिंग कहता है मैंने तांगसन की फिफ्थ सोल स्किल को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ग्रैंड मास्टर कहते हैं यह अच्छा है कि तुम सभी को अपनी मिस्टेक पता चल गई है। मोटो जुकिंग की तारीफ करता और कहता है आपकी सोल स्किल सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप भी हमारे साथ हाशियन आइलैंड में होते तो हमें स्टेप चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑस्कर मोटो की टपली पर धर के देता और कहता है अगर हम पहले ही दिन अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेते तो हम सी गॉड लाइट की एनर्जी का फ़ायदा कैसे उठाते और ख़ुद को कल्टीवेट कैसे कर पाते। मोटो अपना सर खुजाने लगता है। दामुबाई बिया से कहता है तुम दोनों की कॉपरेशन सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं सच में हैरान हूँ कि तुम दोनों ने पहले ही फाइट में एक दूसरे की स्किल को इतनी जल्दी अडेप्ट कर लिया। ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुम्हें इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। जुकिंग कहता है अब जब हम बैठ हार गए हैं तो मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। मोटू की लाट टपकने लगती है। जुकिंग सभी को टेस्टी फूड खिलाता है। तभी वहाँ पर शाओ अपनी मॉम और आर्लोंग के साथ आ जाती है। तांगस और उसके फ्रेंड्स इस टेस्टी फूड को एंजॉय कर रहे थे। मोटू कहता है मैंने आज तक इतना टेस्टी फूड नहीं खाया।
निगरानो कहती है, बिग सिस्टर ने आपके बारे में एकदम सच ही कहा था। ऑस्कर कहता है, हमने हाशन आइलैंड के अंदर भी इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। जुकिंग है उनका धन्यवाद करता है। वे सभी खूब मज़े करते हैं। जिसके बाद तांगसन अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड से विदा लेकर शाओ के साथ स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम फॉरेस्ट के अंदर द मिंगोरामिंग को देखते हैं, जो कि मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर से बचते हुए तेज़ी से लेक की तरफ जा रहे थे। लेकिन मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स कंटिन्यू उन पर अटैक करते जा रहे थे। उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तांग और शाओ फॉरेस्ट में पहुंच गए थे। वे दोनों तेज़ी से लेक की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक तांगसन को आसपास ब्लड की स्मेल आने लगती है। वह शाओ को ऑलमाइटी बैक पाउच के अंदर रख लेता है। तांगसन की गॉड किलर डोमेन एक्साइटेड हो गई थी। उसने अपनी तरह किसी को खोज लिया था। तांगसन सी गॉड लाइट का यूज़ करके यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फेल हो जाता है। इसके बाद तांगसन अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करके फॉरेस्ट को स्कैन करने लगता है। तांगसन वहाँ किसी की स्पिरिट पावर को फील करता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तांगसन समझ जाता है कि वह पर्सन ज़रूर एक ग्रैंड सोलन मास्टर होगा। वह तेज़ी से उसी तरफ जाने लगता है। कुछ दूर से पावरफुल सोल मास्टर्स की डेड बॉडी मिलती है। तांगसन को एक बात बहुत अजीब लगती है, वहाँ पर क्लियरली फाइट के साइन थे और साथ ही हवा में खून की तेज महक भी आ रही थी। लेकिन तांगसन को वहाँ पर खून की एक बूंद भी नहीं मिलती। तभी तांगसन को हुईलिना की आवाज़ आती है। वह तेज़ी से उसी तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम हुईलिना को देखते हैं, जो कि स्लॉटर किंग से बचकर भाग रही थी। स्लॉटर किंग हुईलिना के साथ जो इलाइट सोल मास्टर्स थे, उन्हें मच्छर की तरह मसलते जा रहे थे। जिसके बाद बहुत से चमगादड़ उन सोल मास्टर्स के अंदर से सारा खून चूस लेते हैं। होलिना स्लॉटर किंग की पावर से बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और उन्हें कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी टीम मारी जाएगी। स्लॉटर किंग कहता है, मेरा खून वेपरेट हो रहा है, ये तुमने किया। वह हुलिना पर अपना ऑरा छोड़ता है। हुलिना खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन वह स्लॉटर किंग के अटैक से दूर जाकर गिरती है। तभी वहाँ पर तांगसन आ जाता है। वह हुलिना को अपनी ब्लू स्टार प्लांट से पकड़कर दूसरी तरफ कर देता है। स्लॉटर किंग तांगसन को देख कहता है, तुम फाइनली यहाँ पर आ गए हो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तांगसन स्लॉटर किंग को देख हैरान हो जाता है। वह समझ जाता है कि उसकी डैड को डोमिन ने स्लॉटर किंग की प्रेजेंस को ही लॉक किया था। होलिना तांगयन को देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह तांगसन यानी तांगयन को यहाँ से भागने कहती है और बेहोश हो जाती है। स्लॉटर किंग कहता है, तुम दोनों ने स्लॉटर सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तांगसन स्लॉटर सिंह को ताना मारकर कहता है, उस डिजेनरेट किंगडम को वहाँ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनमें से हूँ जिसने स्लॉटर सिटी को डिस्ट्रॉय किया है। स्लॉटर किंग को तांगसन पर गुस्सा आ जाता है। तांगसन अपने ब्लू सर स्पीयर से स्लॉटर किंग पर अटैक करता है। स्लॉटर किंग अपने डोमेन को रिलीज करता है। उसकी डोमेन के अंदर आते ही तांगसन का स्पीयर गायब हो जाता है। यह देखकर तांगसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। स्लॉटर किंग कहता है, मेरे डोमेन के अंदर सोल रिंग स्किल काम नहीं करती। तांगसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वह समझ जाता है कि बिल स्लॉटर सिटी के अंदर क्यों अपनी स्पिरिट रिंग का यूज़ नहीं कर पाते थे। स्लॉटर किंग ने पूरी स्लॉटर सिटी में अपनी डोमेन को फैला रखा था। तांगसन सदमे में था, क्योंकि स्लॉटर किंग ने इतने लंबे समय तक पूरी स्लॉटर सिटी में अपनी डोमेन को फैला रखा था। स्लॉटर किंग जैसे जैसे पास आ रहा था, उसके ऑरे की वजह से आसपास के बीस्ट मरने लगते हैं। यह देखकर तांगसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। स्लॉटर किंग तांगसन से एंटीडोट मांगता है। तांगसन कहता है, कैसे एक हब का एंटीडोट हो सकता है। तांगसन की ये बात सुनकर स्लॉटर किंग गुस्सा आ जाता है। वह तांगसन पर अटैक कर देता है। स्लॉटर किंग बहुत ज़्यादा फास्ट था। तांगसन बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से खुद को बचा पाता है। स्लॉटर किंग फिर से तांगसन पर अटैक करता है। तांगसन अपने 80 स्पाइडर बोन का यूज़ करके
खुद को प्रोटेक्ट करता है। तांगसन इस फाइट में अपनी स्प्लिटिंग का यूज़ नहीं कर सकता था। वह अपनी घोस्टी टेस्ट का यूज़ करके सॉर्टा किंग के पीछे आ जाता है और उस पर अपने डबल वेल लेग से अटैक करता है, लेकिन सॉर्टा किंग अपने हाथों से उसे ब्लॉक कर देते हैं और तांगसन की तरफ थ्रो कर देते हैं। तांगसन खुद को बचा लेता है। तांगसन सॉर्टा किंग की पावर से बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि तांगसन की इस सोलबन स्किल को वो सेक्सी के अलावा आज तक किसी ने इतनी ईजिली काउंटर नहीं किया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि सॉर्टा किंग ने अब तक अपनी स्प्लिट रिंग को भी रिलीज नहीं किया था। सॉर्टा किंग कहता है, तुम इविल पावर का यूज़ सॉर्टा किंग के अगेंस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तांगसन सॉर्टा किंग के अगेंस्ट अपनी स्प्लिट रिंग का यूज़ नहीं कर सकता था। सोलबन स्किल भी सॉर्टा किंग के अगेंस्ट इनफेक्टिव थी। तांगसन की डायडो डोमेन भी सॉर्टा किंग की सॉर्टा डोमेन के आगे नहीं टिक पाती। इसलिए तांगसन अपनी ब्लू सेल प्लांट का यूज़ करता है। वह अपनी ब्लू सेल डोमेन को रिलीज़ कर देता है और 16 गोल्ड थ्रेड्स का यूज़ करके स्लॉटर किंग को गोल्डन थ्रेड से पकड़कर उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन स्लॉटर किंग एक ही झटके में ब्लू सेल प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम आसपास के इन्वायरमेंट का एडवांटेज लेकर अपनी प्लांट डोमेन को मेरो डोमेन के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। स्लॉटर डोमेन इस दुनिया की सबसे ताकतवर डोमेन है। स्लॉटर किंग तांगसन पर अटैक कर देता है और तांगसन की खोपड़ी का कचुम्बा निकालने वाला था, लेकिन तभी तांगसन सी गॉड ट्राइडेंट का यूज़ करता है। स्लॉटर किंग खुद को सी गॉड लाइट से बचाने के लिए तांगसन से दूर हो जाता है। उसका हाथ जल रहा था। तांगसन अपना ट्राइडेंट लेकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तांगसन अपने सी गॉड ट्राइडेंट का यूज़ करता है। सॉर्टा किंग खुद को सी गॉड लाइट से बचाने के लिए पीछे हट जाता है। सी गॉड लाइट की वजह से उसके हाथ जल रहे थे। तांगसन अपने ट्राइडेंट से सॉर्टा किंग पर अटैक कर देता है। सॉर्टा किंग अपने वेपन को बाहर निकाल कर तांगसन के साथ फाइट करने लगता है। तांगसन की नज़र सॉर्टा किंग के वेपन पर पड़ती है, जो कि असल में क्लियर्स का हैमर था। तांगसन सॉर्टा किंग पर अटैक करते जा रहा था। सी गॉड लाइट की वजह से सॉर्टा किंग अपना होश खोने लगता है। तांगसन मौका देकर सॉर्टा किंग पर अटैक करता है, लेकिन तभी सॉर्टा किंग के हैमर से एक शॉट बाहर निकल कर आती है। सॉर्टा किंग उस शॉट से तांगसन के ट्राइडेंट को ब्लॉक कर देता है। सॉर्टा किंग के अटैक से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा था, जिस वजह से तांगसन दूर जाकर गिरता है। तांगसन का ट्राइडेंट अभी भी अटैक कर रहा था। उसके अंदर से सी गॉड लाइट निकल कर सॉर्टा किंग के अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तांगसन का ट्राइडेंट दूर जाकर गिरता है। तांगसन यह फाइट हार चुका था। स्लॉटर किंग की पावर की वजह से तांगसन की सुपर स्पीड पावर पूरी तरह से प्रेस हो चुकी थी। तांगसन समझ आता है कि स्लॉटर किंग की पावर बिल्कुल सीनियर बॉस ऐसी जितनी है। उसकी तलवार सीगो टाइडेंट का सामना कर सकती है, और उसके माथे पर जो सिंबल बना है, इससे पता चलता है कि वह भी किसी गॉड का हायर है। लेकिन तांगसन को एक बात समझ नहीं आती कि स्लॉटर किंग उसे क्यों नहीं मार रहा है, जब वह तांगसन को इतनी आसानी से ख़त्म कर सकता है। स्लॉटर किंग तांगसन का धन्यवाद करता है। तांगसन से पूछता है, तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो। स्लॉटर किंग बताता है, अगर सी गॉड की लाइट मुझ पर नहीं पड़ती तो मैं हमेशा इसी मर्डरस स्टेट में रहता। तुमने मुझे मेरी हार्डकोर फॉर्म को हासिल करने में मदद की। तांगसन स्लॉटर किंग से पूछता है, क्या तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी गॉड पोजीशन से रिलेटेड है। स्लॉटर किंग कहता है, यह एक प्रॉमिस को फुलफिल करने से रिलेटेड है। इसके बाद स्लॉटर किंग अपना फेस रिवील करता है। वह कोई और नहीं बल्कि तांग चैन था।